जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। देखिए त्रिकोणमिति में हमने साइन पे क्वेश्चन बताया कि जब कर्ण और लंब ज्ञात करना हो तो साइन थीटा का लगाते हैं सूत्र, जब आधार और कर्ण का लगाना उस ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो या कर्ण ज्ञात करना हो दिया हो तो हम कास्ट लगाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और इस खंभे के पाद या आधार से कुछ दूरी पर उसके परछाई का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो खंभे आधार से और परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए या हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक खंभे के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के किसी बिंदु से खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न अगर समझ में नहीं आया तो हम पहले अगर प्रश्न में हम चित्र को बना लिए तो हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी का प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। जब हम चित्र नहीं बना पाएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन आते हुए भी नहीं हम लगा पाएंगे। देखिए क्या है, एक खंभा जैसे कह रहा है, खंभा हम क्या है, खंभा हमारा उधर खड़ा है तो एक खंभा हो गया। खंभे के आधार से कितनी दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु सी से खंभे के चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश। खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश, इसको ए मान लिए है। तो ऊंचाई तो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, हमको ये h हो गया b, तो चित्र तो हमारा बन गया। अगर यहीं पर कर्ण ज्ञात करना होता तो हमको आधार दिया, तो अगर कर्ण ज्ञात करना तो हम किसको लगा देंगे, कास का लगा देंगे। यदि कर्ण ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, कास का लगा देंगे, कास। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। तो अब देखना है ऊंचाई, आधार दिया, ऊंचाई दिया, कोण दिया, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, आधार लंब अर्थात त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण C बराबर 45। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार हो गया। तो देखिए tan थीटा का मान कितना है, कोण 45 बराबर 45, कोण थीटा का मान कितना है 45, तो tan 45 अंश बराबर लंब कितना माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, तो लंब हमारा h। आधार ये है कि एक यही दिया है, खंभे के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, तो अर्थात 20 से हमारी क्या हो गई, आधार हो गया। आधार कितना है 20 मीटर। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे 20 का गुणा इधर कर दिए तो h बराबर 20 मीटर। इस तरीके से प्रश्न को पढ़ो बार बार, प्रश्न को पढ़ने के बाद चित्र हम बनाना सीख जाएं तो हाइट एंड डिस्टेंस हमारा एकदम क्वेश्चन इजी है। अगर हम चित्र नहीं बनाना जान पा रहे हैं तो हम प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे कह रहा कि एक खंभे
पहले एक खंबा हमारा पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, तो हम मान लेते हैं खंबा हो गया। खंबे से 20 मीटर की दूरी, खंबे के आधार से कह रहा है ना, खंबे का आधार यही है, आधार से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु मान लिए से खंबे के चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र बन गया। जैसे चित्र बना था तुरंत समझ लिए ऊंचाई ज्ञात करना, आधार दिया और थीटा अंश दिया, कौन सा सूत्र लगाएंगे, टाइम को लगा देंगे। इस तरीके से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, देखिए नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, तो नदी कैसे बहती है, नदी का दो सिरा होता है। हम इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक सिरा ए है, एक सिरा ए हो गया और एक सिरा ए हो गया। यहां पर आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, ठीक इसके सामने एक मीनार है, एक मीनार है, एक मीनार हो गई, जिसके शिखर का उस स्थान से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। इस स्थान से उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये दूरी ज्ञात करने को कह रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हम लिखना है, यही बता दे रहे, लिख लेना कि कोण बी हमारा कितना का है, कोण बी 90 अंश, और नदी की चौड़ाई माना x है, कोण सी अर्थात थीटा बराबर 45 अंश सूत्र में रख दें। कौन सा लगेगा, हमको आधार ज्ञात करना है, लंब दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश बराबर 50 बटे आधार। tan 45 का मान 1 बराबर 50 बटे आधार। अब आधार गुणा इधर कर देंगे तो आधार बराबर 50 मीटर, अर्थात नदी की चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर। ये दूसरा टाइप क्वेश्चन हुआ। कल हम आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस टाइप क्वेश्चन कि यहाँ पर एक है, एक नदी है, नदी से कुछ आगे बढ़ने पर इसका उन्नयन कोण, अर्थात दो त्रिभुज इस टाइप के या इस टाइप के त्रिभुज बताएंगे नेक्स्ट अगले वीडियो। थैंक यू।